हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट। दोस्तों, आज हम परसेंटेज आर एस अग्रवाल के प्रतिशत चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 61 से सॉल्व करेंगे। इससे पीछे का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुका है। दोस्तों, 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी, ठीक है, और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। दोस्तों, 61 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत हो जाएगी। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि कोई संख्या है, उसमें पहले 20% की वृद्धि कर दिया है और फिर जितना बच के आया है, जितना आया है वृद्धि करने के बाद फिर उसमें भी 20% की वृद्धि किया है, तो बोला है कि टोटल वृद्धि कितना हो गया। तो दोस्तों, जब एक ही संख्या है उस पर 2 बार घटना घट रहा है, कल हम बताए थे पिछली वीडियो में कि एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे तो ए बी फार्मूला लगाना है। और ए बी फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। तो निकल जाएगा कितना, तो 20 प्लस वृद्धि है, दोनों वृद्धि है तो 20, और यहाँ जो चिन्ह होता है ये दोनों के अनुसार होता है, तो प्लस 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 20 गुने 20 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 20 20 40, इधर 2 दूना 4, 44%, ठीक है, ये परसेंट में आता है, ठीक है, यानी कि 44% वृद्धि हो रहा है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। दोस्तों, 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिएगा 62 नंबर, जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नया आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि जोसेफ जितना कमाता था ना उसमें 10% के कमी कर दिया गया है। तो बोला गया है कि कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि जोसेफ के जितना आय पहले था उतना ही हो जाए। तो दोस्तों, इसको बनाने का तरीका क्या है, देखिएगा 62 नंबर। देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो हमेशा 100 मानिएगा, ठीक है, 100% मान लीजिएगा, ठीक है, और 10% कमी किया है तो कमी किया है इसका मतलब नीचे मुँह होगा, तो कमी किया 10% कमी किया है तो 90% बचा होगा, इसका मतलब क्या, 10% कमी किया था 90। तो बोला है पूर्व स्तर पर जाने के लिए, तो पूर्व स्तर पर जाने के लिए 90 है, तो पूर्व स्तर तो हम 100 माने हैं, तो 100 पर जाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10 बढ़ाना पड़ेगा। कितना से बढ़ाना पड़ेगा, यानी 90 से 100 होगा तो कितना का वृद्धि होगा, यानी कि 10 की वृद्धि हुआ कितना से, तो 90 से वृद्धि हुआ। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, परसेंट में आया, ठीक है, यानी कि 100/9%, यानी कि 11.1/9%। दोस्तों, अगर आपको फार्मूला चाहिए तो फार्मूला क्या होता है, देखिएगा, कमी दिया है ना तो ऊपर लिख लीजिए कमी, अब बाटा 100 माइनस कमी, कमी दिया है तो 100 माइनस कमी, अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना। बात वही होता है, देखिए यहाँ 10% कमी है तो 10 बटा में 100 में से 10 घटेगा तो 90, अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना, वही बात होता है, ठीक है, यानी कि 100/9%, ठीक है, वही बात है। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, मूल संख्या कितनी है। दोस्तों, मूल संख्या, अच्छा, एक संख्या कहने से पता नहीं चला है कौन संख्या कौन है, तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या n है, ठीक है, n संख्या में से 600 का के मतलब गुना 75%, 75% मतलब बट्टा में 100 का के मतलब गुना 2/3, तो 2/3 घटाने पर, तो घटाने पर 320 प्राप्त होता है, तो 320 बराबर में लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से कट जाएगा 2 बार में, इधर देखिए n माइनस 75 150 दूना 300, 300 बराबर 320, तो n बराबर ये माइनस में 300 उधर जाएगा तो प्लस में, तो 300 और 320 कितना हो जाएगा 620, n का मान कितना है 620, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि फल के दाम में 30% कमी कर दिया है तो उसका बिक्री 40% बढ़ गया है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो बोला है। तो एक ही फल तो है, एक फल है उस पर 2 बार घटना घट रहा है, एक बार मतलब उसका दाम घटा रहा है तो ज़्यादा बिका रहा है, ठीक है, तो किसी भी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे तो ये भी फार्मूला लगाना है, तो 30
तो 30, ए की जगह 30, बी की जगह 40। देखिए 30% कमी किया था, 30 माइनस में लिखिए, ठीक है। और 40% अधिक हो गया है तो प्लस में, ठीक है। प्लस माइनस माइनस यहाँ 30 गुने 40 बटा 100, ठीक है। दो जीरो से 2 जीरो कट गया। इधर इधर देखिए प्लस में 10 बचा, प्लस में 10 बचा और माइनस 4 × 12% में जाता है। देखिए -2% आया, तो माइनस दर्शाता है कमी को, ठीक है। यानी कि 2% की कमी हो गया, ठीक है। पिघले मूल पर देखिए 2% ऑप्शन किधर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी कमी है। दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि चीनी के भाव जितना था उसमें 40% वृद्धि हो गया है। तो एक आदमी सोचा मतलब कि हम चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कमी कर दे कि जितना पैसा में पहले हम खाते थे उतना ही पैसा में अभी खाए, पैसा ना बढ़े, भले चीनी में कमी हो जाए, ठीक है। तो वही पूछा है। तो देखिए ना, तो पहले 100% मान लेते हैं, 40% बढ़ा है, तो बढ़ा है तो ऊपर मुहे ना होता है, तो 40% बढ़ा है तो कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा। अब देखिए कमी पूर्व स्तर पर लाना है उसको, पहले जितना खपत होता था उतना ही करना है, तो कितना कम करना होगा, कमी कितना करना होगा, परसेंट में कमी निकाल लीजिए। तो 140 से 100 पर आना है तो 40 कम करना होगा, कितना से, तो 140 से कमी करना होगा, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। अब देखिए ना, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 2 बार में, 2 से 7 बार में, यानी कि 200/7। इसको तोड़िएगा तो 7 दूना 14, 6 पर 0 60, 7 8 56, 4 7 यानी 28.4/7, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपको फॉर्मूला वाला क्या है, फॉर्मूला पर कैसे बताएं, 40% वृद्धि हुआ तो 40, अब बटा में 100 में 40 जोड़ के, वृद्धि है तो जोड़ के, कमी है तो घटा के, तब बटा 140। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना, वही बात आता है। देखिए 2 बार में, 2 से 7 बार में वही आया, 200/7%, ठीक है, कमी। आगे देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्या कहता है, चीनी किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च न बढ़े, ठीक है। वही बात है पिछले क्वेश्चन जैसा है, किसी वस्तु के भाव जो है ना 20% बढ़ गया है, पहले जितना दाम था उससे 20% बढ़ गया है, बोला उस वस्तु के खपत में कितना प्रतिशत कमी करे कि पहले जितना होता था उतना ही, प्रभाव ना पड़े, मतलब पहले जितना रह जाए। तो देखिए 100% तो हम मानते हैं, 20 बढ़ा है तो ऊपर में बढ़ेगा 120। अब पूर्व स्तर पर लाना है तो घटाना कितना करे, कमी कितना करना पड़ेगा, 20 का 120 से 100 आना है तो 20 की कमी करना पड़ेगा, कितना से, तो 120 से प्रतिशत की 100 से गुना, 20 6 20 100, 6 का आधा 3, 100 का आधा 50, यानी कि 50/3%, बोले तो 16.2/3%, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और नहीं तो वही पर फार्मूला लगाइएगा, 20 आप नीचे 100 में 20 जोड़ के 120, और प्रतिशत के 100 से गुना, बात वही है। दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कहता है, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपया में 6.2 किंगरा चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलो कितना है। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि चीनी का जितना दाम था ना उसमें 10% कमी कर दिया है कोई दुकानदार, तो 1116 रुपया में पहले जितना चीनी लेता था ना उससे 6.2 किलो चीनी अधिक खरीदता है। तो बोला है कि अब जो घट के दाम हुआ है कमने के बाद वह दाम कितना है। तो दोस्तों एक ट्रिक है, हम उससे हमेशा घटा हुआ मूल्य निकलेगा, ठीक है, हमेशा घटा हुआ मूल्य मतलब नया दाम निकलेगा, ठीक है। ट्रिक क्या है, ट्रिक देखिएगा क्या है, याद रखिएगा, रुपए गुने प्रतिशत। अब बाटा में जितना अधिक ले, अधिक या कम मतलब कम, ठीक है, जितना अधिक ले, तो देखिएगा नया दाम, हमेशा नया दाम निकलेगा, ठीक है। देखिए रुपया कितना है, 1116 रुपया है। अच्छा कमी प्रतिशत कितना है, 10% कमी, ठीक है, प्रतिशत 10% कमी, 10% के मान बटा में 100 बटा अधिक, कितना अधिक लिया है, 6.2 kg, ठीक है। दशमलव हटाइएगा तो ऊपर में 1 जीरो जाएगा, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको काटिए, 2 से काटिएगा 31 बार में,
और 2 से इसको कटिएगा तो 2 × 5 = 10, 1, फिर 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 31 से कटने वाला है। 31 एकम 31 कितना बता, 31 और 4 35 से 31 से भागे दर दीजिए, 558 में 31 से 31 एकम 31, 4 यहाँ बचा 2 यहाँ 8, तो 31 8 1 8 1 8 8 3 24, हाँ कट गया कितना बार में, 18 बार में, मतलब इससे 18 बार में कट जा रहा है, यानी कि नया दाम क्या हुआ 18 रुपये प्रति केजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हुआ दोस्तों। 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, इस वस्तु के उपभोक्ता कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। ठीक है, पिछली क्वेश्चन जैसा है, मतलब 10% कम कर दिया है तो उस खर्च पर अपरिवर्तित रहा है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि परसेंट निकालना है, तो वृद्धि निकालना है, तो देखिएगा तो 10 अब बटा में 10 कम करके, मतलब कि कमी बटा 100 माइनस कमी, प्रतिशत के 100 से गुना, तो 10 100 में से 10 को कम कीजिएगा तो 90, अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 1 0 से 1 0 कटा, 100/9% यानी कि 11.1/9%। ठीक है, आपका राइट आंसर हुआ जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। देखिए जल में 2 बार प्रभाव पड़ रहा है, एक बार 20% वृद्धि लिखा है तो 20 प्लस में 1%, एक बार 20% कमी हुआ तो 20 माइनस में, और यहाँ प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 20 × 20/100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया। अब देखिए 20 और माइनस 2 × 4 यानी कि 20 और 4 24 माइनस में, यानी कि 4% माइनस में आ रहा है, तो माइनस किस चीज़ को दर्शाता है, कमी को, तो यानी कि 4% कमी हुआ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, कटौती मतलब कम कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, वही पिछली क्वेश्चन जैसा है। देखिए 100% हम मानते हैं, 20% कटौती कर रहा है, तो कटौती कर रहा है तो कम ही कर रहा है, यानी कि नीचे 80% बचेगा, 20% कटौती करेगा तो पूर्व स्तर पर जाने के लिए, मतलब यहाँ आने के लिए, यहाँ 100 पर आने के लिए तो कितना वृद्धि करना होगा, वृद्धि प्रतिशत में वृद्धि है दोस्तों, कितना वृद्धि करना होगा 20, कितना से, तो 80 से वृद्धि करना होगा, तब जाके 100 पर जाएगा, तो 100% के लिए 100 से गुना, तो 20 चौके 80 या 4 से कट जाएगा, 25 बार में आपका राइट आंसर 25% हो जाएगा। ठीक है, 25% देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई। दोस्तों देखिएगा दलाल जो है ना, दलाल के जो आय है उसमें दर जो है 4% से बढ़ के 5% हो गया है। ठीक है, 5% हो गया, तो कितना की वृद्धि हुआ, 1 का। ठीक है, अब 1% ना समझ लीजिएगा, 1 का वृद्धि हुआ। ठीक है, अब इसको परसेंट में निकालिएगा, तो परसेंट वृद्धि निकालिएगा, परसेंट वृद्धि निकालिएगा, तो 1 बढ़ा है कितना से, तो 4% से बढ़ा है, अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना। ठीक है, 1 बढ़ा है, 4 से 5 हुआ है तो 1 बढ़ा, कितना से, तो 4 से बढ़ा, तब ना 5 हुआ, अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना। अब यहाँ 1% मत समझ लीजिएगा। ठीक है, 1% ऑप्शन में है आपको, अब 4 से कट जाएगा, ये 25 बार में, यानी कि 25% वृद्धि हुआ है, भले 4 से 5 हुआ है लेकिन प्रतिशत में 25% बढ़ा है। ठीक है, अब बोला है कि इसको आय में अपरिवर्तित रहा, यानी कि उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई। ठीक है, तो देखिए 25% वृद्धि हुआ, तो पूछा है कितने प्रतिशत की कमी आई, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई, वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा, इंक्रीज डिक्रीज वाला, वृद्धि दिया है तो कमी पूछा है, तो कमी परसेंट ना निकाला, क्या फार्मूला है बताए हुए हैं इसे पिछली क्वेश्चन में, वृद्धि अब बाटा 100 प्लस वृद्धि, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। देखिए 25 और 100 में 25 जोड़िए तो 125, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, तब 25 5 5 से ही 20 बार में, यानी कि 20% में उसे 20% कमी आई है, उसके ऑप्शन नंबर डी, उसके व्यापार में।
दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपया प्रति क्विंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव कितना है क्विंटल है, ठीक है। देखिए, तब 20% कमी आया है, तब इसका भाव 800 रुपये क्विंटल हो गया है। इसका मतलब पहले भाव ज़्यादा था, तब तो 20% कमी किया है तो 800 रुपया हो गया है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है कि 20% का होल वैल्यू निकालिए, तो 20 और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, यानी 20 चौका 80, 1/4 होल वैल्यू, ठीक है। 20/100 है, 20 चौका 80 होता है, 20/100 है, यानी 1/5 आया। अच्छा, कमी है ना 20% कमी, तो कमी है तो घटा लीजिए, ऊपर में से नीचे में से ऊपर घटाइएगा तो 4 आएगा, नीचा 5 के 5। अब देखिए, हमको पूर्व भाव निकालना है, मतलब पहले का भाव निकालना है, पहले का दाम निकालना है। तो क्या कीजिएगा, जो दाम दिया हुआ है घट कर उसमें होल वैल्यू को उल्टा गुना कर दीजिएगा तो पीछे चल जाइएगा, होल वैल्यू को सीधा गुना कीजिएगा तो आगे जाइएगा। तो हमको तो पीछे का दाम निकालना है, उलट के गुना कीजिए इसको, होल वैल्यू को उल्टा। 5/4 से 4 से कर जाएगा 200 बार में, यानी कि 200 पचे 10 सौ रुपये प्रति क्विंटल आपका आंसर हुआ, 10 रुपये प्रति क्विंटल, यानी ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य तेल में 25% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, इससे इस मद पर खर्च न बढ़े। वही पिछली क्वेश्चन जैसा 100% मानते हैं, 25% वृद्धि हो गया है दाम में, तो 25% वृद्धि हुई, इसका मतलब 125 हो गया है। तो कितना कमी करना होगा, कमी परसेंट निकालना है हमको, तब 125 से 100 पर आना है, तो 25% कमी करना होगा, कितना से, तो 125 से, अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 25 × 100 और 5 से ही 20 बार में, यानी कि 20% आपका राइट आंसर हुआ, जो ऑप्शन सी में है। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। किसी वस्तु पर कर 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% कमी कर दी गई। इस वस्तु पर कुल कर प्राप्ति हुई, मतलब कितना हुआ। देखिए 20% वृद्धि हुआ है, तब एक के सामान पर 2 बार घटना घट रहा है, तब 20% वृद्धि, तब 20 प्लस में, फिर 20% कमी तो माइनस में 20, फिर प्लस माइनस माइनस, 20 गुने 20/100, 2 दूना 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब देखिए इधर 20 प्लस में, माइनस में 20 और 2 दूना 4, 24 माइनस में प्रतिशत आया, यानी कि माइनस में 4% आया, तो माइनस डिनोट करता है क्या चीज़ को, कमी को, यानी 4% कमी हुआ। देखिए किस ऑप्शन में 4% कमी, 4% का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कहता है, देखिएगा। एक दुकानदार 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है तथा 4% लाभ कमाता है। वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपये में बेचता है तथा इस पर 20% लाभ कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपियाँ तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचते हो तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाया, ठीक है। देखिएगा, अच्छा इधर कॉपी, ठीक है, इधर पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल। तो देखिए प्रतिदिन जो है ना, मतलब कि एक दिन में कितना कॉपी बनाता है, 10 कॉपी बनाता है। अच्छा 2 सप्ताह कॉपी बनाया है, 2 सप्ताह के बारे में पूछा है, तो 2 सप्ताह में कितना हो जाएगा, 2 सप्ताह में, तो 2 सप्ताह में कितना कॉपी बनाया होगा, 2 सप्ताह में 14 दिन होता है, एक दिन में 10 कॉपी बनाता है, तो 14 दिन में कितना कॉपी था, 10 से गुना, यानी कि 140 कॉपी बनाया, ठीक है, बेचा। अच्छा पेंसिल के बारे में देखिएगा, पेंसिल के बारे में, एक पेंसिल PNCIL पेंसिल, एक दिन में कितना पेंसिल बनाता है, 6 पेंसिल, ठीक है। और 2 सप्ताह में कितना पेंसिल बनाएगा, 2 सप्ताह में कितना पेंसिल, 2 सप्ताह में 14 दिन होता है, एक दिन में 6 पेंसिल बॉक्स बेचता है, तो 14 दिन में कितना बेचेगा, तो 6 से गुना, यानी 14 छक 84 पेंसिल निकालिए, बॉक्स की संख्या निकालिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम कुल रुपया निकालते हैं। देखिए एक पेंसिल बेचता है 45 रुपये में बेचता है एक पेंसिल, तो पूरा कितना का बेचा है, कुल निकल जाएगा यहाँ से, कुल एक पेंसिल के दाम 45 रुपया, तो 140 पेंसिल के दाम कितना है, 140 कॉपी के दाम, सॉरी एक कॉपी के दाम 45 रुपया, तो 140 कॉपी के दाम कितना, 140 से गुना कर देंगे, कुल दाम निकल जाएगा, ठीक है। तो 14×5 = 1 जीरो, इसका 14×5 = 70, 7 14 56 और 7 56 और 4 60 3 63 63 100 इधर आया, ठीक है। अब इधर देखिए
एक पेंसिल का दाम कितना है? 80 रुपया में बॉक्स बेचता है, पेंसिल के बॉक्स 80 रुपये में बेचता है, और 84 को बॉक्स बेचा है, तो 84 से गुना कर देंगे, यहाँ कुल दाम निकल जाएगा। ठीक है, कुल आय निकल जाएगा पेंसिल पर। देखिए 1 0, 8 चौका 32 के 2, 8 8 64 3 67। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है कि उससे जो कॉपी बेचता है ना, कॉपी पर 4% लाभ होता है, तो यहाँ लाभ निकाल लीजिए, कॉपी पर लाभ, कॉपी पर लाभ निकाल लीजिए यहाँ। ठीक है, कॉपी पर लाभ निकालिएगा तो 6300 रुपया की कॉपी बेचा है, 4% लाभ हुआ है, तो 4% के लिए बट्टा में 100, 2 0 से 2 0 कर जाएगा, 4 3 12, 4 6 24, 1 25, इधर हुआ कितना लाभ? 252 रुपया इधर लाभ हुआ। इधर कितना हुआ देखिएगा, इधर 6720 रुपया, ये लाभ निकाला है, लाभ पेंसिल पर। ठीक है, 6720 रुपया को पेंसिल बेचा, 6720 रुपया का पेंसिल, पेंसिल पर लाभ कितना होता है? 20%, तब 20% लाभ निकाल लीजिए, 20% के लिए बटा में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 672 दूना कितना होगा? 2 दूना 4, 7 दूना 14, 6 दूना 12, 1 13, 1340 रुपया, तो कुल लाभ निकल जाएगा। यहाँ से कुल लाभ निकाल लीजिए, पेंसिल कुल लाभ पेंसिल प्लस कॉपी पर, तो देखिए 252 रुपया प्लस 1344 रुपया। ठीक है, तो 2 4 6, 4 2 6, 5 4 9, 13 2 15, यानी 1596 रुपया कुल लाभ हुआ। यानी ऑप्शन में देखिए किधर 1596 है, 1596, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। 15 क्वेश्चन का हम टारगेट रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।